जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जो हिस्ट्री क्लास 12th का है। कल जो हम आपको बताए थे 12th का पहला चैप्टर का जो आपका था हड़प्पा सभ्यता का पहला पॉइंट हम बताए थे। तो पहला पॉइंट बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, और हड़प्पा के का जो भी था, हड़प्पा से रिलेटेड जो भी था, हड़प्पा कहाँ स्थित है, किस कौन खोज किया था, ये सब आपको हम उसमें बताने का प्रयास किए थे और बताए भी थे। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं इसी का दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है मोहनजोदड़ो कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, कहाँ है, कौन से नदी के तट पर स्थित है, इसी सब के बारे में यहाँ आज हम जानकारी लेंगे। तो आपको सबसे पहले बताए थे कि एक बच्चा कमेंट किया था कि सर अभिलेख क्या होता है। इसमें आता है हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख आता है। क्या आता है? अभिलेख। तो बाबू याद रखेगा अभिलेख क्या होता है। तो बेटा याद रखिएगा कि अभिलेख का मतलब होता था कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे या उस पर जो बसे हुए लोग रहते थे, तो जो पत्थर जो निकला था, ईंट पत्थर, तो उस पर लिखा हुआ लेख को, उस पत्थर पर जो लिखा हुआ लेख होता था उसी को अभिलेख बोला जाता था। क्या बोला जाता था? अभिलेख बोला जाता था। ठीक ना? जैसे मान लीजिए अभी भी वो बनता है, जैसे कोई पत्थर है, पत्थर पर जो लिख दिया जाता है, रोड साइड में खड़ा कर दिया जाता है कि कौन बनवाया है, कितना खर्च हुआ है, उसके बारे में, तो उस पर जो लेख लिखा रहता है ना, उसी को अभिलेख। तो उस समय में पत्थर पर लिखा जाता था और उसको ही बोला जाता था अभिलेख, लेख जो लिखा हुआ रहता था। ठीक। अब देखेंगे कि मोहनजोदड़ो क्या था, मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो में कौन सी भाषा चलता था, ये सब के बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं क्लास 12th के बच्चे के लिए। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो के अंत तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। आपसे हम वादा किए हैं। क्या वादा किए हैं? कि आपको एनसीईआरटी बुक का जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है उसका हम A to Z क्वेश्चन बताएंगे। एक और वादा किए थे कि आपका जो क्लास 12th का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या ये होम साइंस है, तीनों का जो है आपको हम A to Z क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। एक एक पॉइंट बताएंगे, चाहे ये पूरे साल में हम बताएंगे। ये आपका जो अगले 27 में जो एग्जाम होने वाला उससे पहले पहले हर एक चैप्टर को हम खत्म करेंगे और जो भी VVI क्वेश्चन होगा वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिए मेरा जो फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं कि ये मोहनजोदड़ो क्या था, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आपसे जो हम वादा किए A to Z टॉपिक के बारे में, एनसीईआरटी बुक का जो चाहे क्लास 12th का हो, और कुछ दिन नहीं, मात्र 3 से 4 रोज के अंदर जो है आपका 12th का बायोलॉजी भी इसी चैनल पर स्टार्ट होने वाला है। तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बच्चे 12th में एग्जाम देने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो में जो भाषा चल रहा था वो भाषा का नाम था सिंध भाषा या सिंधी बोलिए। क्यों? क्योंकि ये सिंधी नदी के किनारे जो है स्थित था। अब बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी भाषा चलता था? सिंधी भाषा का शब्द था, यानी मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो बोलिएगा सिंधी भाषा। अगला क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, तो वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। अगला पॉइंट देखिए, आगे बोल रहा है कि जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध नदी ये पाकिस्तान में अभी भी है वर्तमान में। तो पाकिस्तान के सिंध नदी प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। अगर आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस जिला में स्थित है, तो ये आपका लड़काना जिला में स्थित है। अगर आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस नदी के तट पर स्थित है, तो बोलिएगा का सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये जिला कौन सा पड़ता है? लड़काना। बोलिएगा मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, बोलिएगा पाकिस्तान के अंदर। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंध नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है?
सिंध नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बन रहा है। ऑब्जेक्टिव भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, सब्जेक्टिव भी, तो एक एक पॉइंट को आप जो है नोट कीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने और कब किया था। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था वो किसने किया था और कब किया था, उसी के बारे में जानेंगे। इसका जो खोज हुआ था ना, वो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। कौन किया था? देखिए यहाँ लिखा है राखल दास बनर्जी। और कब किया गया था? 1922 में किया गया था। ठीक ना। अब देखेंगे यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन कौन सा चीज मिला था, उसके बारे में जानेंगे। बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है। वहां पर जो है मोहनजोदड़ो के अंदर स्नानघर भी मिला था। जो नहाने का घर होता है उसी को स्नानघर बोला जाता है। एक प्रमुख स्मारक है जिसकी मध्य स्थित स्नान कुंड है ना, जिसकी लंबाई था 11.88 मीटर और लंबा था, और चौड़ाई 7.01 मीटर चौड़ा था, एवं 2.43 गहरा जो है गहराई में था। तो बोलिएगा, मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है, यानी जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, जो इसका लंबाई कितना है? 11.88 है, चौड़ाई है 7.01 है, एवं गहराई जो है 2.43 है। तो इसको जो स्नानघर है, ये नहाने का घर होता था। मोहनजोदड़ो के अंदर जो है अनेक प्रकार की चीज मिली थी, इसमें एक स्नानघर भी मिली थी। जो लोग जो है मोहनजोदड़ो में जो लोग बसे हुए थे, वहां जो इसका उपयोग करते थे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसको हम पशुनाथ के नाम से जानते हैं, की मूर्ति भी मिली है। यानी मोहनजोदड़ो में जो है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले जो है देवता, जिसका नाम पशुपतिनाथ है, जिसकी मूर्ति भी बरामद हुई थी। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो ने नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। अगला पॉइंट है कि वहां जो है दाह संस्कार किस प्रकार से होता था। मोहनजोदड़ो के अंदर दाह संस्कार जो होता था वो किस प्रकार से होता था, या हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार किस प्रकार से होता था। तो मोहनजोदड़ो में जो है दाह संस्कार जो होता था वो होता था, यानी मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी, यानी सबको जो है जला दिया जाता था। इसमें कई पॉइंट भी बनता है। यहाँ पर जो है एक और पॉइंट बनता है कि मोहनजोदड़ो के अंदर या हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या करता था, शवों को जो है जंगल में फेंक दिया जाता था। उसका मानना था, वहां के लोगों का मानना था कि अगर इसको हम फेंक देंगे जंगल में तो क्या होगा, पशु पक्षी जो है अपना क्या कर सकता है, भोजन कर सकता है, इसलिए फेंक दिया जाता था। और क्या करता था, वो आधा जले लाश को, यानी आधा जलाता था, आधा भाग को फेंक दिया जाता था। ये भी प्रथा था। एक और प्रथा था, क्या प्रथा था कि जब कोई मरता था वहां से सबों को क्या करता था, उसको जो है मट्टी के अंदर जो है दफन कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित हुआ मोहनजोदड़ो के अंदर वो हुआ सबों को जलाने की प्रथा। वहां जो मोहनजोदड़ो के अंदर जो लोग रहते थे, जब कोई व्यक्ति वहां मरता था तो उसके सबको जला दिया जाता था। तो आज के वीडियो में हम जाने, क्या जाने, आज के वीडियो में हम जाने मोहनजोदड़ो के बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए, किसने किया, कब हुआ, मोहनजोदड़ो में जो है सो स्नानघर के बारे में जाने, मोहनजोदड़ो कौन से नदी किनारे स्थित है वो जाने, मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है वो जाने, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है वो जाने। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक एक पॉइंट जो है आप नोटबुक लेकर के बैठिए, उसमें नोट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।